सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल जो आपको सुनाता है हर बार कुछ अंदाज में अलग और कुछ नई नई ऐसी खबरें जो आप सोच पाते हैं कहाँ से आ जाती हैं ऐसी जैन खबरें। सादर जय जिनेंद्र के साथ आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया बन जाती है अक्षय। कहते हैं इस दिन दिया गया दान, एक हाथ से देते हो अनेक हाथ मिलते हैं, एक पैसा देते हो 10 गुना पैसा मिलता है। अरे जिसको कुछ दोगे बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा। यह है अक्षय होने वाला तीर्थ। बस थोड़ा सा तो एक सूरज दिया था उन्होंने महामुनि राज के रूप में ऋषभ देव जी को, और वह इतना हो गया कि पूरा हस्तिनापुर पी गया। और कहते हैं इसी तरीके से हर चीज़ उस तीसरे काल में देने के बाद चतुर्थ काल हो गया, पंचम काल के भी 25 और 48 वर्ष हो गए। वह नवदा भक्ति के रूप में आज भी हम संतों को आहार उसी रूप में देते हैं। वह नवदा भक्ति राजकुमार श्रेयांश ने शुरू की, तब तो पंचाश्रय प्रकट हुए थे। आज भी कहते हैं चमत्कार होते रहते हैं जब आपकी भावना ऐसी निर्मल होती है, और देने वाला संत भी महासंत हो जाता है। जब इसी अक्षय तृतीया को जैसे ही हम आज सुबह मंदिर में मनाकर आ रहे थे, निकले ही थे बाहर की फ़ोन की घंटी बज गई कि कहते हैं जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो अच्छी सूचना ऊपर से मिल जाती है। फ़ोन था तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष महोदय शिखर चंद पहाड़िया जी का। उन्होंने कहा कि आज हम कह रहे थे अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं लीजिए, वो कहते हैं मुझसे आप खुशखबरी लीजिए। यानी देखिए क्या आज का दिन था पावन। 1 साल 1 महीना 9 दिन 399वां दिन था जब हमारे प्रथम तीर्थंकर महामुनिराज के रूप में नवदा भक्ति आहार लिया था। जरा सी भी उनके अंदर एक जरा सी शिकन नहीं थी। उनके तप त्याग थे, तप बढ़ता जा रहा था और तेज बढ़ता जा रहा था। हजारों सूर्य भी उनके आगे एकदम नतमस्तक हो जाते थे। इतना तेज ज्ञान का सूरज, शीतलता सूरज के साथ चांद भी उनके जैसे चढ़ों में लौट रहा था। इतनी शीतलता उनके अंदर से प्रकट होती थी। 398 दिन बाद भी उस 399वां दिन जो आज था। इसी तरीके से हमारा जो खबर दी उन्होंने वह दी। हमने पूछा उनसे कि कहाँ की खबर दोगे, कहते कहाँ की सुनना चाहोगे। हम बड़े हैरान थे। हमने कहा सुनना चाहेंगे तो हम पहले सम्मेद शिखर की सुनेंगे। कहते वहीं की शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारे वहाँ के ऊपर वंदना का दरवाज़ा खुल गया है। समझ गए हम कौन सा दरवाज़ा? क्या चौपड़ा? हाँ हाँ वही चौपड़ा कुंड खुल गया। आज भी मालूम है जब वह बंद हुआ था 2 सितंबर 2019 के अंदर, और आज 950 दिन बाद वह दरवाजे खुले उसके। हैरानगी होती है जब हम ऐसे देख पाते थे कि बहुत प्रयास किए उसके लिए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने किए, महासभा की ओर से गजराज जी ने किए, भरत मोदी से हमने कई बार चर्चा की, डीसी से बात की हमने, राहुल से तब और लोगों से बात की, और उसमें एक और नाम था कल्याण गंगवाल जी पुणे से, उन्होंने भी भरसक पर हर ने अपने अपने प्रयास किए, और समाज की ओर से संतों ने भी बहुत प्रयास किए। हर कोई अपने प्रयास करता, पर वह था दरवाज़ा कि खुल नहीं रहा था आपस के द्वंद्व के कारण, सब कुछ निर्णय होने के बाद भी। पर कहते हैं ना अक्षय तृतीया वह दिन होता है जब सब कुछ अक्षय हो जाता है और कुछ नहीं। आज किंतु धाम के कपाट खुलते हैं, तो क्यों ना इस आज की तैयारी वैसे कुछ दिन पहले हो गई थी। आपको आज बता दें हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि इसको प्रकट मत करना, जब दरवाजे खुल जाएं तब कुछ मुंह से खुलना। और वही बात थी आज अक्षय तृतीया को चोपड़ा कुंड जो 950 दिन से बंद था, आज उसके कपाट खुले और सानिध्य मिला। वहां पर सिंह निष्कृत व्रत कर रहे स्वर्णभद्र कूट पारसनाथ की टोंक पर हमारे आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का। संतों के जब चरण पड़ते हैं कुछ ना कुछ तो अतिशय होते ही हैं। साथ में मौन साधारण अनवरत चल रही है, और ऐसे संत जब पहुंचे उस बंद ग्रिल के सामने, पुलिस बल दमखम के साथ था आज कि कोई भी गलत काम को बढ़ने नहीं देंगे। आज जो होना है वह होके ही रहेगा। समाज के लोग भी साथ थे। अंदर कहते हैं धूल परतें जम गई थी। जीर्णोद्धार के लिए आवाज़ दे रहा चोपड़ा कुंड इस तरीके से शनि शनि झड़ रहा था। अंदर की एक तीर्थंकर जैसे हमारे महामुनिराज बने के रूप में ऋषभ देव थे, उन्हें नहीं चाहिए थी कि हमें उन्हें आर चाहिए 399 दिनों में आर जरूरी है पेट के लिए और शुदा के लिए, नहीं, वो तो केवल नवदा भक्ति दिखाने के लिए आर चाह रहे थे। इसी तरह से चोपड़ा कुंड में मन जिन प्रतिमाएं भी कह रही थी मुझे बंद करो या खोलो, इससे मुझे कुछ नहीं है। अरे तेरी भक्ति श्रद्धि क्या है यह देखने वाली बात है। जिन प्रतिमाएं ताले में रह जाए प्रतिष्ठित, उससे शर्मसार बात उस समाज के लिए और क्या हो सकती है। यह बात जो आईजी है ना रांची के, उसके झारखंड के, वह तक कहते हैं
प्रतिष्ठित प्रतिमाएं ताले में बंद हैं, उन्हें खोलना ही होगा। गंगवाल जी से उन्होंने स्पेशल बात की थी 28 फरवरी जब उनकी मुलाकात हुई थी, इस बारे में भी हमने उनसे बात की। और फिर गंगवाल जी ने बताया कि मेरा यह प्रयास, उन्होंने बताया मैंने तो उन्होंने व्रत रखा था, जब मैंने संकल्प कर लिया से 5-6 महीने पहले कि जब तक इसके दरवाजे नहीं खुलेंगे मैं जितनी भूख होगी उससे कम खाऊंगा। और यह संकल्प उनका, कहते हैं ना, आप कुछ ना कुछ व्रत उपवास त्याग करो, उसका फल तो मिलता ही। पहले गंगवाल जी की बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा इस खुशी के अंदर। कल्याण गंगवाल पूना से हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे सुहाना दिन है। चोपड़ा कुंड का मंदिर खुल गया है। चोपड़ा कुंड के मंदिर के ताले निकाल दिए है पुलिस ने। पिछले 4 महीने से यह मेरी कोशिश रही कि चोपड़ा कुंड का मंदिर समाज के लिए खुल जाए और वहां प्राण प्रतिष्ठित पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है, जो कचरे में पड़ी थी, जहां बहुत गंदगी थी, वो खुल जाए और वापस पवित्रता वहां हो जाए। इसलिए मैंने तन मन धन से कोशिश की और वो आज सफल हो गई। 28 फरवरी को हमने आईजी होमकर से मुलाकात की रांची में, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में गिरिडीह, पारसनाथ, सभी जगह मैं जाता रहा। पिछले फरवरी से कंटिन्यूअसली ये काम करता रहा। आज उसका फल मुझे मिल रहा है। आज हमारे गुरुओं के आशीर्वाद, प्रभु के आशीर्वाद, आचार्य विद्यासागर जी के भी आशीर्वाद, क्योंकि कुंडलपुर में मैंने इस काम के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद लिए थे, इसलिए प्रमाण सागर जी, विशल्य सागर जी, विशुद्ध सागर जी, प्रसन्न सागर जी, ये सब मुनियों के आशीर्वाद भी इसके पीछे है, ऐसा मेरा मानना है। मैं समाज को अपील करता हूं कि अगले वक्त भी हम पंथवाद संतवाद छोड़कर सभी मंदिरों की संरक्षण के लिए आगे आए। इसका इंतजार था वह आज हो गया ना। सुबह 7:30 बजे आचार्य प्रसन्न सागर जी का समाज चला और पुलिस दल बल चला। ग्रिल तक पहुँचे, आचार्य श्री ने नमन किया, मन में ध्यान किया और फिर ताला खुल गया। और जब ताला खुला, अब इसलिए खुला है कि रोज़ यहाँ पर आने वाले, वंदना करने वाले सीता नाला से चलते हुए 8 किलोमीटर जब चलते हैं हम इस वंदना मार्ग चलते हुए, तब यानी कुंतुनाथ टोंक से 1 किलोमीटर पहले चोपड़ा कुंड, एकमात्र यही मंदिर है पूरे 27 किलोमीटर की वंदना के अंदर। जब इसको दर्शन करके आगे बढ़ते हैं टोंकों के दर्शन करने, अब दर्शनार्थियों के लिए जो लंबा इंतजार था 950 दिन का, वह खत्म हो गया है। पारस बाबा एक ऊपर हैं जहाँ से विराजित थे और एक नीचे उनके चंदा प्रभु हैं, बाहुबली 5 जिन प्रतिमाएं, कैसे हम धूल में उनको बंद कर बैठे थे। झगड़ा अपना था और लफड़ा हमने भगवान के ऊपर कर दिया था। कितना ज़्यादा पाप आश्रव कर रहे थे, अब संत की कृपा से सब कुछ सही हो गया। मुस्कुराते रहे संत अपनी मौन साधना के अंदर, ध्यान तपस्या का फल हमें मिल गया। कहते हैं करता कोई है, फल सब पा जाते हैं। आज चोपड़ा कुंड खुल गया है, बहुत खुशी की बात है। अक्षय तृतीया पर कहते हैं अरे अभी तो बहुत कुछ मिलना बाकी है, पर कहते हैं शुरुआत चोपड़ा कुंड के खुलने से हो गई है। और कल बात करेंगे आपसे शिखर जी के बारे में। क्या हुआ तारीख पर, कौन भागा अदालत से डर के मारे, समझ लीजिए। कौन चाहता है सोचने के लिए कहता है अभी वक्त और चाहिए। कल बात करेंगे। सादर जय जिनेंद्र।